बेटे 1 मिनट वेट करते हैं, जरा बाकी क्लास को आ लेने दें, ठीक है? ओके मैम। जी, एमएससी में स्टार्ट कर रही हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है जी आवाज। मैम। जी चलें मैम मैं आपकी बात। स्टार्ट चलें जी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्कवर्ड बाय अब्राहम डी मॉरवी, जैसे मॉरवी। उसके बाद है जी आपके पास, व्हाइट बोर्ड पे भी जा रही हूँ साथ ही। ये लें। अच्छा जी, ये है जी डिस्कवर्ड बाय है
है जी। और उसके बाद जो पब्लिश्ड थी ये लेप्लास ने ही इसके ऊपर फिर काम किया था। अच्छा जी, इसके बाद है कंटिन्यूज है आपके पास। लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाती है। अच्छा जी, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनॉमियल भी कहलाती है। लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनॉमियल कहलाती है, ठीक है। क्यों कहलाती है कि हम कहते हैं कि व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और हम साथ लिखें कि जी नीदर p और q इज वेरी स्मॉल, तो फिर हमारे पास जो है ये लिमिटिंग फॉर्म उसकी कहलाती है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की भी, ठीक है। नेक्स्ट आ रही हूँ, साथ साथ जहाँ से भी करवाऊंगी इसको गॉसियन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है इसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहते हैं, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद है ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डेंसिटी फंक्शन लिख रही हूँ मैं, ठीक है। इसका डेंसिटी फंक्शन है, दो पैरामीटर्स हैं इसके। इसका पैरामीटर्स हैं, टू पैरामीटर्स हैं इसके। इसका म्यू और सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे आप कहते हो ना, सिग्मा नीचे लिख देती हूँ। दो इसके पैरामीटर्स हैं, म्यू यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, ये दो इसके पैरामीटर्स हैं। इसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है यानी डेंसिटी फंक्शन जो है ना, वो हमारे पास लिखा जाता है, एमएससी आप सुन रहे हैं खामोशी से पीछे? जी मैम। जी मैम। हाँ जी, ये है हमारे पास 1/, सिग्मा इंटू 2 पाई, ठीक है। और e की पावर होता है मेरे पास -1/2। यहाँ पे लिखा होता है जी स्केयर भी लिखा होता है, जी वेयर जी किसके बराबर होता है, जी मेरा बराबर होता है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के बराबर होता है, ठीक है। और जो x है हमारे पास क्योंकि कॉन्टिन्यूज है तो फिर x को ऐसे ही लिखूंगी, ठीक है। ये है मेरे पास, यहाँ पे मैं एक चीज़ दोबारा बता दूँ आपको, ये है मेरे पास 1 - 2 इंटू जी की पावर 2 होती है, और जी है मेरे पास x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अच्छा जी, इसको लिखते कैसे हैं? x आप लिखते हो जिस तरह बाकियों के लिए, यहाँ पे n के लिए नॉर्मल, और यहाँ पे म्यू, और यहाँ पे कुछ जगहों पे सिग्मा भी लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे जाहिर बात है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बोलती हूँ तब भी ठीक है, अगर वेरिएंस बोल दूँ तब भी ठीक है, ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। क्लियर? जी चलूँ मैम। आगे? जी मैम। जी मैम। अच्छा जी अजी, आज मैं इसकी प्रॉपर्टीज नहीं प्रूफ करवाऊंगी, आज पहले मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन चीजें बताऊंगी। अच्छा, आप लोग एक काम करें, आप लोगों की बुक का पेज है जो मैंने अंदर आपको बुक भेजी हुई है ना, स्टैटिस्टिक्स शेर मोहम्मद चौधरी की भेजी हुई है, उसका पेज नंबर है 365। उस पर टेबल बना हुआ है, वो निकाल लें आप लोग। क्लियर? वो टेबल निकालें।
मैं वहां से आपको वैल्यूज भी नहीं बताती हूँ कि वैल्यूज आपने कैसे निकालनी है। चलो यहाँ से आगे। जी मैम। जी मैम, निकाली है। उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है टेबल के ऊपर? टेबल के ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड। टेबल 9.1 कम्युलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। कम्युलेटिव वाला नहीं निकालना, कम्युलेटिव से अगले टेबल पे जाए। कम्युलेटिव नहीं निकालना, उससे अगले पे जाए। स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये वाला टेबल निकालें। स्टैंडर्ड नॉर्मल वाला टेबल निकालिए। कम्युलेटिव पे नहीं जाना आपने। स्टैंडर्ड नॉर्मल पे जाए, नेक्स्ट टेबल पे जाए। ठीक है, निकाला है नेक्स्ट टेबल। हाँ जी, एमएससी आया है। एमएससी मुझे जवाब कोई नहीं आ रहा। टेबल निकला है जी आपका, आपके पास कि नहीं? मैम निकला है। निकल आया, उसके ऊपर मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा बोर्ड पे ध्यान है, मैं इस वक्त वहां से टेबल नहीं खोल रही हूँ। टेबल की हेडिंग बताएं ना, टेबल के ऊपर क्या लिखा हुआ है? मैम कम्युलेटिव वाला छोड़ के दूसरे टेबल पे जाए। बाकी लोग, किसी का भी नहीं निकला इतने लोगों में से अभी तक। मैम मैम एक टेबल 354 पे जो दिया हुआ है एरिया हाँ, हाँ हाँ। वो ये उसके ऊपर पढ़े ना, मुझे हेडिंग बताए ना, हेडिंग पे क्या लिखा हुआ है? टेबल की हेडिंग बताएं। मैम ये है जो मैम आपने कहा एरिया कि नहीं। एक तक में एक बात करे बोले। मैम एक टेबल पे लिखा हुआ है एरियाज अंडर द यूनिट नॉर्मल पर। हाँ जी, ये वाला यूनिट नॉर्मल का वाला बिल्कुल ठीक है, ये वाला। इस टेबल को सामने रख लें, बेशक इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेजें ताकि बाकी सब लोगों को पता चल जाए सोई कौन है। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, ये तो हमें पता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? क्लियर है ना? एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व क्या होता है? वन, यानी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज क्या होती है? मेरे पास वन होती है। जी मैम। क्लियर है? जी मैम। आप लोग जवाब नहीं देते, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी बात अब मैं जी ये मैम बताने क्लियर जा है। रही हूँ, जो मेन चीज़ है। मैं पहले, अच्छा जी, मैं पहले आज आपको जो मेन चीज़ बताने जा रही हूँ, आपको जो पर्सनली जो स्टेटमेंट गिवन होंगी ना, रैंडम वेरिएबल एक्स होगा। क्लियर हो गया जी? रैंडम वेरिएबल एक्स होगा, साथ आपको गिवन होगा म्यू। एक मिनट रुकें जी, कौन है वो ज्वाइन कर रहे हैं, एक मिनट रुकें। अच्छा, हमें गिवन होगा रैंडम वेरिएबल एक्स, साथ हमें गिवन होगा उसका मीन,
साथ हमें गिवन होगा उसका सिग्मा। एक मिनट, अब मैं आपको एक मिनट रुकें जरा बेटा, मैं एक दफा आपको जरा देख के बता दूं। एक मिनट बेटा, मुझे जरा ना आपको देख के बता लेने दें, एक मिनट रुकें जरा। तो ये क्वेश्चन मुझे जरा बता लेने। चलो अब मैं आ गई। हाँ जी, देखिए हमें गिवन होगा रैंडम वेरिएबल एक्स। अच्छा, उसके साथ हमें गिवन होगा मीन गिवन होगा। वो आपको मीन दे देंगे, फॉर एग्जांपल 30 दे देंगे, ठीक है। साथ वो आपको देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन देंगे, वो आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से समझा रही हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने आपको दे दी 5, ठीक है। वो आपसे कहेंगे कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, आपसे कह देंगे ये निकालें जी 26 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 40। क्लियर? यहाँ तक बता जी देंगे, मैम। ठीक है। अच्छा जी, रैंडम वेरिएबल एक्स गिवन होगा, म्यू गिवन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगी। हमने क्या करना होता है, हमने अपने स्टैंडर्ड नॉर्मल में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना होता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल में इसको कन्वर्ट करना होता है, वो होता है हमारे पास जी मैंने आपको अभी बताया, जी किसके बराबर होता है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक्स गिवन एक्स होता है, ये दोनों लिमिट एक्स की है, यानी एक्स लाई करता है 26 और 40 के दरमियान में। अब मैं इन दोनों को कन्वर्ट करूंगी जी के अंदर। पहले मैं क्या ले लूंगी, इस वाली लिमिट को बेशक पहले ले लें, 26 को पहले ले लें, ठीक है। मैं पहले बनाऊंगी जी1, आप इसको बेशक जी1 कह दें, मैं इसको जी1 बनाऊंगी, ना भी लिखें तो भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ बेशक जी बना दें इसको। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिखूंगी 26। म्यू इसका क्या है, बोलते जाएं, इसका म्यू क्या है। मैम 30 मैम। मैंने इसको लिखा 30, नीचे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन उसने क्या गिवन है, 5, ठीक है। 5 मैम। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस पॉइंट -4/5। क्लियर? जी मैम। -0.8 हो गया, डेसिमल में ले जाएं, डेसिमल में ले जाएं। यहाँ तक मुझे बता देंगे, ठीक है। जी मैम। जी मैम। अच्छा जी, अब एक्चुअली जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या करना होता है, उसके अपने ही यानी कि अलग सिस्टम है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक अलग सिस्टम है। इसका टेबल गिवन है, मैं आपको टेबल की तरफ जा रही हूँ, मैं चीजें समझाने जा रही हूँ, ठीक है। इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि एक्स मेरा 26 था, मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को मैंने यूज किया, जी मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है। एक्स रैंडम वेरिएबल से मैं चली गई हूँ जी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में। इसमें जाने के लिए मैंने क्या किया, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा को यूज किया, मेरा जी कन्वर्ट होके आ गया 0.8 आ गया मेरे पास। अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझा, यहाँ तक क्लियर है? मैं इसको बोर्ड को साफ कर दूं। जी जी मैम। मैम। जी मैम क्लियर है। चलें जी, ये देखें अब मेरे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको मैंने भी बताई है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअली ये होता है बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मीन जो है वो सेंटर में होता है। ये देखिए मैं यहाँ से बता रही हूँ आपको, ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसका मीन है। इसका मीन होता है 1, सॉरी 0, इसका मीन होता है 0 और इसका सिग्मा होता है 1, यानी जो स्टैंडर्ड नॉर्मल मेरा वेरिएबल है वो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन ये कहलाती है। जो मैंने z को इस्तेमाल किया है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, उसने क्या किया, मेरे रैंडम वेरिएबल x को z में कन्वर्ट कर दिया, जो मेरे पास आ गया -0.8। अब जो मैंने ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 है, सिग्मा मेरे पास 1 है, जो मेरे पास इसकी राइट हैंड साइड है वो सारी मेरे पास पॉजिटिव है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सारी मेरे पास नेगेटिव है, जैसे रियल लाइन होती है, ठीक है। रियल लाइन में क्या होता है, सेंटर में 0 होता है, एक तरफ सारे पॉजिटिव और एक तरफ सारे नेगेटिव, ऐसे ही है। जी मैम। जी मैम।
बिल्कुल इसी तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये कर्व है। इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैं शो कर रही हूँ, म्यू इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल रियल नंबर्स की तरह ये जीरो है। जीरो के एक तरफ सारे पॉजिटिव और जीरो के एक तरफ सारे नेगेटिव। अब मैंने जो अपना रैंडम वेरिएबल 26 था, मैं कन्वर्ट करके सिस्टम में ले गई थी -0.8। अब वो -0.8 एक्चुअली मेरा किधर लाई करेगा? वो लाई करेगा बिल्कुल रियल नंबर्स की तरह, वो मेरा लाई करेगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, वो मेरा लाई करेगा यहाँ कहीं पे। क्लियर? जी जी मैम। मैम क्लियर। जी मैम। ठीक है। इस सिस्टम में एक और चीज है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मैं रेड से बता रही हूँ। ये जो जहाँ पे म्यूज इक्वल टू जीरो है ना बेटा, ये ओ, ये क्या हो गया, एक मिनट रुकिए जरा। अच्छा जी, यहाँ पे जहाँ पे मैंने लिखा है म्यू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्चुअली जी भी मेरा जीरो होता है। इसी जगह पे मेरा जी यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल जो वेरिएबल होता है ना, ये भी मेरा यहाँ जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमने क्या करना होता है, हमने निकालना होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस ये होता है कि जब मैंने -0.8 लिख लिया तो ये मेरे पास चीज ऐसे हो गई। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये एरिया बनता है आपके पास। ठीक है, ये एरिया आपके पास। रिगार्डिंग द नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ ये बताता है कि मैंने राइट हैंड साइड पे रहना है या मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे रहना है। अगर नेगेटिव है तो इट मीन्स कि मैंने लेफ्ट पे रहना है, अगर पॉजिटिव है तो इट मीन्स मैंने राइट पे रहना है। ठीक है। अच्छा, अब आप टेबल देखें, आपके पास वैल्यू है 0.8। आप इसको टेबल में देखिए, 0.8 के बाद आगे कोई नेक्स्ट डेसिमल है? 0.88 के बाद कोई नेक्स्ट डेसिमल है? अगर तो नहीं है तो उसे जीरो कंसीडर करें। यहाँ पे लिखा होगा जीरो। 0.8 के सामने जीरो में मुझे वैल्यू देख के बताएं टेबल से कि क्या आ रही है आपके पास। मैम 0.2881। ये आ रही है आपके पास 0.2881, यही आ रही है। जी मैम। क्लियर? यही आ रही है। बाकी लोग यही आ रही है। जी मैम यही आ रहा है। जी अच्छा मैम जी, यही है। इसका इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, मैं अब ये समझा दूं आपको। इसका मतलब ये है कि यहाँ जीरो से लेके ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा जो एरिया, मैं दोबारा इसको शेडेड कर रही हूँ, यानी जीरो से लेके 0.8 तक का जो एरिया है वो 0.2881 के बराबर है। क्लियर? इस टेबल में जितने एरियाज हैं वो सेंटर वाली लाइन से लेके जहां तक वो नंबर हमें दिया होगा, जैसे हमारा 0.8 आया, वहां तक हमने जहां तक जाना होता है, ये वहां तक आपको एरिया गिवन होता है। क्लियर? जी मैम। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1.21 होता तो मैं क्या करती, यहाँ पे 1.2 और यहाँ पे आपके पास 1 होता, ये 1.2 यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे 1 के अंडर एरिया होता, तो मैं क्या करती, 1.2 अगर इधर आता कहीं पे तो वो एरिया फिर सारा ये वाला होता। क्लियर? जी मैम क्लियर है। यहाँ तक बता दें जी, ठीक है। एक्चुअली ये एरिया टेबल है, ये एरिया टेबल है। जब मैं अपना रैंडम वेरिएबल एक्स को जी में कन्वर्ट करूंगी तो फिर जी में जीरो, सेंटर वाली लाइन जो होती है वो जीरो को रिप्रेजेंट कर रही होती है, यानी हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है वो जीरो होता है। मैं जीरो से स्टार्ट करती हूँ और जीरो से लेके फिर जहां तक मुझे वो आपका नंबर कन्वर्ट होकर स्टैंडर्ड नॉर्मल में आया होता है, वहां तक का एरिया ये मुझे टेबल बता देता है। यहाँ तक समझा दें जी, मुझे बता दें। क्लियर है जी? जी मैम क्लियर है। जी बोले, क्लियर? जी जी मैम। मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट वैल्यू बोले, मैंने प्रोबेबिलिटी ली थी 26 बिटवीन 40, यही ली थी मैंने। जी मैम। जी मैम। नेक्स्ट मुझे बताएं जी, अगर मैं 40 लगाऊं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में तो क्या बनता है मेरे पास, ये देखें। मैम 2। नेक्स्ट में ये मेरा बनता है 40 माइनस म्यू क्या बनता है मेरा, 30/5। ये मेरे पास क्या आ जी जाता है मैम। जी?
2 आएगा, 2 आ गया, ठीक है। जी मैम। यानी इसे मैं कंसीडर करूंगी 2.0 कंसीडर कर लूंगी, ठीक है। 2.0 कंसीडर कर ले इसको। आप टेबल में देखें जी, आपके पास 2.0 है, टेबल में 2.0 है। जी मैम है। अच्छा अच्छा, ये होता है, मैं ये अगर अगर ऐसे हो ना जिस तरह 1.3 है, तो फिर 1.3 को मैंने अगले में देखना है, इधर में देखना होता है। अब क्योंकि 2.0 है, तो इसको मैं जीरो, यानी इस वैल्यू को 2.0 को मैं जीरो में ही देखूंगी, ठीक है। 2.0 में जब आप 2.0 को जब आप जीरो में देखोगे तो क्या एरिया आ रहा है आपके पास? 0.4772। 0.44 0.4। 0.4772। 0.4772 मैम। अच्छा जी, ये देखें, अच्छा जी, एक मिनट मुझे इसको ड्रॉ कर लेने दें। एक्चुअली आपके पास वैल्यू आई है ये देखें जी, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूं आपको। मेरे पास आया है, यहाँ पे आया है 2.0, यानी ये आ गया, ठीक है। एरिया जो आपको टेबल दे रहा है, वो टेबल आपको यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू दे रहा है। ये आपके पास वैल्यू आपने मुझे क्या बताई है? 0.4772, यानी ये पूरा एरिया, ये जीरो से लेके इस लाइन तक का एरिया है 0.4772। ये एरिया जो आपने मुझे बताया था, वो एरिया आपने मुझे बताया था 0.2881। तो एक्चुअली अब मैंने क्या निकालना है, जो मेरा कन्वर्ट होके आ गया मेरे पास, मैं ऊपर लिख रही हूँ। मैंने लिखा हुआ था प्रोबेबिलिटी 26 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू 40। स्टैंडर्ड नॉर्मल में मेरे पास ये कन्वर्ट होके क्या आ गया? 0.8 लेस देन एंड इक्वल टू z लेस देन एंड इक्वल टू 2। और टोटल एरिया मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? ये दोनों तरफ का जो एरिया, मैं अब इसे किस लाइन से, ग्रीन से शो कर रही हूँ। एक्चुअली आपने ये सारा एरिया निकालना है, ये ये मैंने सारा फाइंड आउट करना था। एक तरफ एक आ गया, एक तरफ एक आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? एक्चुअली मेरे पास क्या आ गया? आपने पहले वाला कौन सा एरिया निकाला? मैं ग्रीन से लिख रही हूँ। आपने पहले निकाला प्रोबेबिलिटी 0.8 लेस देन एंड इक्वल टू z लेस देन एंड इक्वल टू 0, यानी सेंटर 0 था ना, 0 से लेके -0.8 तक आपने पहले निकाला। यहाँ माइनस आने, प्लस करूंगी इसके अंदर एरिया। आपने कहाँ से लेके कहाँ तक निकाला? 0 लेस देन एंड इक्वल टू z लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो ये दोनों एरियाज मेरे पास क्या बनते हैं? 0.2881 प्लस 0.4772। तो ये टोटल एरिया मेरे पास इन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो आएगा, ये मेरी सिग्मा फिलहाल मैं ख़त्म कर रही हूँ। ये मेरे पास आएगा 0.765। यहाँ तक बता दीजिए, ना समझ आई हो तो ये कैसे एरियाज कैसे निकालने हैं आपने? जी मैम समझ आ गई। समझ आ गया मैम। क्लियर? जी मैम क्लियर है, आगे समझ। जी मैम जी। चले जी, चलूँ आगे? जी मैम। जी मैम ऑफ कोर्स। चले, अच्छा मैं जी इसको मैम। खत्म कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट इसी के हिसाब से अब आप चलें जी, मैं साथ चल रही हूँ। टेबल ज़हन में रखिएगा। एक मिनट। अच्छा जी, मैं यही प्रोबेबिलिटी टेबल आपके सामने, मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटीज बोलती जाऊंगी और आपने मुझे बताते जाना है कि मैडम एरिया कैसे आएगा उसका, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे पास, मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालें। एक मिनट बेटा, एक मिनट। मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालें x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 45, ठीक। कन्वर्टिंग इनटू z, यही वाला मीन, यही वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी के हिसाब से पहले समझाऊंगी, यही हो जाएगा। जी क्या आएगा आपके पास? सी आ गई मैम। जी मैम। टी आ गया, ठीक है जी।
एक मिनट रुकें, पहले रुकेंगे, इसको मैं बाद में करवाती हूँ। एक मिनट रुके बेटा, इसको बाद में करवाती हूँ, पहले मैं ज़रा सिंपल वाले समझा दूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा थोड़ा। अच्छा जी, आप आए पहले मेरे पास। प्रोबेबिलिटी एक्स इज, मीन क्या है आपका? 30 है, 35 जी पे मैम। है, 35 पे है। वो दूसरे वाला भी मैं समझाती हूँ, पहले ये ज़रा ये वाला सिंपल थोड़ा सा पहले बता दूँ। अच्छा जी, जी क्या होगा मेरे पास? 35 माइनस 30/5, 35 माइनस 30/5, 1। यही है, ये 1 आ जाएगा। अच्छा जी, ये 1 आ गया। अच्छा जी, आ जी जाए मैम। जी, 1 आ गया। अच्छा, मेरे पास एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जी 0, यहाँ पे जी हो गया मेरे पास 1। अच्छा, उसने कहा है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का मतलब ये है राइट साइड के लेफ्ट साइड जी से बड़ा लेना है, 1 से बड़ा, यानी यहाँ पे जी, ये एक्चुअली ये होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे ही लिखूंगी ना। जी मैम। 35 की जगह पे 1 आ गया ना मेरे पास, इसका मतलब है 1 से बड़ा सारा ये एरिया। कहते हैं ये सारा एरिया फाइंड आउट करें, ये एरिया मैंने निकालना है, ठीक है। आप z इज इक्वल टू 1 को देखो, 1.00, 1.0 को 0 में देख के मुझे एरिया बताएंगे क्या आता है आपके पास। 0.3413 मैम। मैम अच्छा 3413। अच्छा, ये देखे एरिया ये निकल रहा है, तो ये मैं काम बड़ा गलत कर देती हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। अच्छा जी, जो एरिया आता है ना आपके पास वो ये है। टेबल में एरिया आपको 0 से लेके यहाँ तक गिवन है, ये एरिया गिवन है। एरिया दोबारा बोले मुझे क्या आया है? 0.3413। 3413, ठीक है। अच्छा, एक चीज अब आपको दूसरी ये भी बता दूं मैं, हमारे पास क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इस पूरे कर्व के नीचे जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के बराबर है। एरिया अंडर द कर्व 1 के बराबर है ना, जी मैम। ठीक है। अच्छा, हाफ है, जो हाफ है ना, ये जी हाफ, मैम। ये जो हाफ हिस्सा है इसका, ये यहाँ से लेके ये पूरा हाफ हिस्सा 0.5 के बराबर है। इसी तरीके से ये पूरा हाफ हिस्सा जो है ये 0.5 के बराबर है, ठीक हो गया। अच्छा, टेबल में मुझे वैल्यू उसने बताई है 0 से लेके 1 तक, निकालना सारा मैंने ब्लैक वाला है, तो मैं क्या करूंगी फिर? ये जो रेड वाला एरिया है, 0.5 हाँ जी, हाँ जी, माइनस कर दी, माइनस माइनस कर कर दी, देंगे। हाँ जी, माइनस कर देंगे। ये मेरे पास आएगा 0.5 माइनस, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है, मैं ग्रीन कर, ये पूरा एरिया किसके बराबर है? ये पूरा एरिया है 0.5 के बराबर। 0.5 में से रेड वाला माइनस कर दूंगी, क्योंकि रेड वाला मुझे पता चला है, रेड वाला मुझे पता चला है 0.3413। जब रेड वाला माइनस करूंगी तो ब्लैक वाला एरिया आ जाएगा मेरे पास। क्लियर? जी मैम। यस मैम। क्लियर है जी? बाकी लोग मैम ये थोड़ा सा रिपीट कर दें। कहाँ से? आप मुझे बताओ, कहाँ से, कहाँ से आप मुझे बताओ। देखो, जो आपने मैम ये निकालना जो था कर्व बेटा, ड्रॉ किया इसमें। देखो आपने जो निकालना था ना, आपने निकालना था ब्लैक वाला। उसने कहा था z ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, यानी 1 से ऊपर वाला निकालना है। क्लियर हो गया? जी मैम। अच्छा, जो मुझे गिवन है ना बेटा, वो मुझे जो मैं एरिया निकाल सकती हूँ वो मैं निकाल सकती हूँ 1 से लेके 0 तक के दरमियान में। जो 0.3413 आया है ना, वो मेरा रेड वाला एरिया आया है। यहाँ तक है? जी मैम। सेंटर वाली लाइन से लेके पूरे ब्लैक तक, यानी जो मैंने ग्रीन किया ना, मतलब हाफ वाला, हाफ दोनों तरफ जो है वो 0.5 के बराबर है। हाफ एक तरफ 0.5, हाफ एक तरफ 0.5। क्लियर? जी मैम। अच्छा, अब यहाँ पे जो दूसरा जो मेरा ये राइट हैंड साइड वाला हिस्सा है, वो दो हिस्सों में नहीं डिवाइड हो गया? एक रेड वाला डिवाइड हो गया और एक ब्लैक वाला डिवाइड हो गया। जी। रेड और ब्लैक दोनों को ऐड करूंगी तो 0.5 आना चाहिए, ठीक? जी मैम। अच्छा, 0.5 में से किसको फिर सब्ट्रैक्ट करूं? ब्लैक तो मुझे पता नहीं है, तो 0.5 में से किसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ब्लैक आ जाएगा? रेड वाला ही रेड करूंगी ना वाले को। बेटा? हाँ जी, रेड जी वाले, मैम। आपको गिवन ही रेड वाला होगा, आपको पता ही रेड वाला है। जो भी एरिया टेबल में गिवन है वो 0 से, यानी सेंटर से लेके उस नंबर तक गिवन है, तो फिर उसी को मैं जी माइनस मैम। 0.5 में से माइनस करूंगी तो ब्लैक वाला आ जाएगा।
क्लियर? जी मैम। क्लियर है जी बाकी लोग? जी मैम क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा काम होगा आपके पास। मैं एक मिनट रुक जाए, दूसरे में जा रही हूँ। कर दूं इसको, रेस कर दूं? जी मैम जी कर मैम। दें। अच्छा, यही काम होगा आपके पास इसमें। मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, सिर्फ लिखूंगी भी, समझाऊंगी, सिर्फ समझा देती हूँ। देखें, यही है मेरे पास। एक मिनट रुकेंगे। अच्छा, ये अगर मेरे पास, आपके पास ऐसे हो, यही काम मेरे पास इसमें होगा। इसमें क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से समझा रही हूँ। ये देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट इधर आओगे। इधर आने के बाद वो कहेगा ये एरिया निकालो। पता मुझे कौन सा एरिया चलेगा, पता मुझे ये चलेगा, ब्लू वाला चलेगा। तो फिर क्या करूंगी, फिर अगेन क्या करूंगी? 0.5 में से निकाल देंगे। ये भी 0.5 में से ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगी ब्लू वाले को, और ब्लैक वाला आ जाएगा। क्लियर? जी मैम। जी मैम। जी मैम। क्लियर? ठीक है जी, यहाँ तक मुझे बताएं। ठीक है? ठीक है, क्लियर है मैम। जी अच्छा, मैम। अब आपने सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं। अभी आज आपने सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं जो शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है, बेशक उसी में से देख लें। इसी जहाँ पे ये आपने टेबल मैंने आपको जिस पेज से दी है ना, इस पेज के अगले पे ना 2 3 4 क्वेश्चन बिल्कुल इसी टेबल के हवाले से हैं, और इसी तरह किए हुए जैसे कि मैंने किया हुआ है। क्लियर? आज आप क्वेश्चन देखना, एरिया निकालना देखना। कल मैं इसकी ड्राइवेशन और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज करवाऊंगी फिर आपको। ओके मैम। ठीक है जी? यहाँ तक मुझे बता दें, ओके किसी मैम। को कोई मसला तो नहीं है? नो मैम क्लियर। चलें जी, ये क्वेश्चन आपने शेख मोहम्मद चौधरी की बुक से जरूर देखने हैं, और ये एरिया निकालना जरूर देखें। और फिर वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ में प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे बता दें। जो मेन सिंपल क्वेश्चन है ये वो जरूर देखें, और इसी टेबल से आगे वाले जितने क्वेश्चन है ना वो आपने जरूर देखने हैं। ठीक है जी? जी ओके मैम। मैम। जी मैम। कोई क्वेश्चन पहले पूछना, कुछ पूछना है? ठीक है। मैम अच्छा, पेज अब मैं नंबर लिख बता रही दें हूँ। कौन से पेज। मैम पेज नंबर बता दें कौन से पेजेस पे थे वो क्वेश्चंस वगैरह ये और। ये ये अभी आपने टेबल, इसने स्क्रीनशॉट भेजा, टेबल के ऊपर पेज नंबर लिखा हुआ है। नो एक सेकंड, मैम। मतलब मैं भेज देती हूँ। मैं भेज देती हूँ, मैं अभी खोल कर खुद मैम भेज देती 365 पेज नंबर है। मैम। हूँ। हाँ, उससे आगे। अच्छा, अब मैं ये लिख रही हूँ, एक क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, जो मैंने अभी क्वेश्चन समझाया है ना, इसी से मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ कि एक्स। अब मैं आपको लिख के दे रही हूँ 45। आपने जरा इसको ट्राई करना है। एक मैं आपको लिख के दे रही हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू आती है?